सो हेलो एवरीवन, इस वाले वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है? अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ इन्वर्टेड कोन। मतलब हमारे पास एक वेसल है जो कि कैसा है, उल्टा कोन। कोन को पलट के रख दिया, ठीक है, उलट के रख दिया। इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ इट्स टॉप विच इज ओपन इज 5 सेंटीमीटर। तो इसका जो हाइट है, मतलब इसकी जो हाइट है कितनी है, 8 सेंटीमीटर है। और इसका जो रेडियस है वो कितना है, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका रेडियस है 5 सेंटीमीटर। अब आगे क्या बोला हमें? इट इज फिल्ड विथ वाटर। ये पूरा वाटर से भरा हुआ है, ठीक है। हमारा जो वेसल है कोन पूरा वाटर से भरा हुआ है, ठीक है। अब अप टू द ब्रिम व्हेन लीड शॉट्स ईच ऑफ विच इज अ स्फीयर ऑफ रेडियस 0.5 सेंटीमीटर आर ड्रॉप्ड इनटू द वेसल, 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट। तो अब क्या बोला है, ये छोटे छोटे हमारे पास कंचे हैं। वो मान लो गोल गोल कंचे होते हैं ना, जैसे हम कंचे खेलते हैं, वैसे वाले कंचे इसके अंदर डाले गए, ठीक है। तो क्या हुआ कि हमने कुछ कंचे डाले, हमें ये नहीं पता कितने कंचे डाले, हमने थोड़े बहुत कंचे डाले। और इससे क्या हुआ कि इसका जो 1/4 पानी है ना वो बाहर निकल गया। ये कोन पूरा भरा हुआ था, जैसे ही हमने कुछ कंचे डाले तो इसका 1/4 पानी बाहर निकल गया। तो हमें फाइंड क्या करना है? फाइंड द नंबर ऑफ लीड शॉट्स ड्रॉप इन द वेसल। तो हमें यही फाइंड करना है कि कितने लीड शॉट्स डाले गए, या फिर फाइंड करना है कितने नंबर ऑफ कंचे डाले गए, ठीक है, इस वेसल के अंदर, जिससे कि 1/4 पानी इसका बाहर निकल गया। तो एक तो मैं ये ले लेता हूँ, लेट ये नंबर ऑफ लीड शॉट को हम क्या ले लेते हैं, एन ले लेते हैं, ठीक है। हमने मान लिया भाई एन लीड शॉट्स हमने उसके कोन के अंदर डाले। लेट द नंबर ऑफ लीड शॉट्स इक्वल्स टू एन। हमने एन ले लिया। सो हमने नंबर ऑफ लीड शॉट्स कितने ले लिए, एन ले लिया। अब यहाँ पे कंसेप्ट समझो, जो एन इंटू वॉल्यूम ऑफ वो होगा ना, वॉल्यूम ऑफ वन लीड शॉट, वो किसके बराबर होगा? क्योंकि हमने ऐसे क्या करा, मतलब मान लो 10 कंचे इसके अंदर डाले तो इसका 1/4 पानी निकल गया। तो मतलब जो 1/4 पानी निकला, जो पानी का वॉल्यूम होगा ना, 1/4 पानी का जो वॉल्यूम होगा वो किसके बराबर होगा? इन 10 कंचों के वॉल्यूम के बराबर होगा। ठीक है, मैं फिर से समझाता हूँ। मान लो हमने 10 कंचे इसके अंदर डाले, तो इसका 1/4 पानी बाहर निकल गया। तो 1/4 पानी का जो वॉल्यूम है ना, वो इस 10 कंचे के वॉल्यूम के बराबर होगा। तो एन इंटू वॉल्यूम ऑफ वन लीड शॉट, मतलब नंबर ऑफ लीड शॉट्स एन है और वॉल्यूम ऑफ वन लीड शॉट, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो वॉल्यूम ऑफ किसके बराबर होगा? वो किसके बराबर होगा? 1/4 वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है। जो क्योंकि 1/4 पानी बाहर निकल गया ना, तो ये हो गया 1/4 वॉल्यूम ऑफ कोन। तो हमारा एन तो एज इट इज रहेगा, वॉल्यूम ऑफ लीड शॉट। अब हमारा लीड शॉट कौन सी शेप का है? ये स्फीयर शेप का है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। अब इसका रेडियस क्या दे रखा था हमें? इसका रेडियस 0.5 सेंटीमीटर दे रखा है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, इसको हम स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, 0.5 सेंटीमीटर। और इसको हम क्या बोल देते हैं? कैपिटल आर, ठीक है। ये हो गया हमारा 5 सेंटीमीटर। कैपिटल आर कितना है? 5 सेंटीमीटर। अब ये क्या हमारा 1/4। और वॉल्यूम ऑफ फोन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, है ना। ये वॉल्यूम ऑफ, इसको हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। जिसमें अब सारी वैल्यूज पुट कर लेते हैं। पुट करने से पहले जो जो कैंसिल हो रहा है उसको काट देते हैं। तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि दोनों डिनोमिनेटर में है। पाई से पाई कैंसिल, और कुछ कैंसिल हो रहा है, और कुछ तो कैंसिल नहीं हो रहा। तो हम सारी वैल्यूज पुट करते हैं। तो ये हमारा एन तो एज इट इज रहेगा, 4 की जगह 4। पाई तो हमारा कैंसिल हो गया। आर हमारा कितना है? आर क्या हमारा रेडियस ऑफ स्फीयर, वो हमें कितना दे रखा है? 0.5 का होल क्यूब, ठीक है। ये हमारा क्या है? 1/4। ये होगा हमारा 3 कैंसिल हो गया, 5 कैंसिल हो गया। हमारा आर कितना है? रेडियस ऑफ कोन कितना है? 5 सेंटीमीटर। तो हो जाएगा 5 का स्क्वायर, और हाइट है हमारा 8 सेंटीमीटर। तो पहले तो हमारा ये कैंसिल हो जाएगा, 4 2 8, ठीक है। तो हमारा ये कितना हो जाएगा? अब यहाँ पे एन की वैल्यू कैलकुलेट करो, तो यहाँ से एन, यहाँ से मैं इधर ले आता हूँ, एक सेकेंड। तो एन एन की वैल्यू कितनी हो जाएंगी यहाँ से? ये हो जाएगा हमारा 5 का स्क्वायर इंटू 2 अपॉन में 4 इंटू 0.5 का होल क्यूब, ठीक है। ये बचा, तो ये तो हमारा हो जाएगा 2 2 4, ठीक है। अब हमारा ये कितना हो जाएगा? 25। 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। ये हो जाएगा 2 इंटू 0.5 का क्यूब, कितना हो जाएगा हमारा? 0.5 का क्यूब होता है 125। तो ये हो जाएगा 0.125, ठीक है। इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा हमारा? 25
2 × 125 अपॉन में 1000, ठीक है। तो ये 1000 ऊपर चला जाएगा, तो इसको मैं ऊपर कर देता हूँ और यहाँ से मिटा देता हूँ। तो ये हो जाएगा 25, कितना 5 बार में, ये हो जाएगा 5 2 ये हो जाएगा 5, रुकिए सेकेंड, ये 25 5 क्या क्या होता है 125, तो हो जाएगा, बाकी कैलकुलेशन कहाँ करूँ मैं, 1000, इसको मैं कहाँ लिखूँ यार, इधर कर दूँ क्या, ये हो जाएगा हमारा 1000 अपॉन में 2 × 5 कितना होता है 10, 1000 अपॉन में 10 कितना होता है 100। तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ रही है 100। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। थैंक यू।